हो जाती है, मानसिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, सारा क्षेम जिसमें कि आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती है। सब चीज अवस्थाएं ठीक होने के बाद जो सबसे परम चीज है वो है आनंद। केवल आनंद का आप निरानंद आप भोगते हैं। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, आनंद एक केवल होता है। उसका अनुभव आपको आत्मज्ञान के बगैर आ नहीं सकता। लेकिन जो सादे भोले भाले लोग होते हैं वो फट से इसको पकड़ लेते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं पहले ये उंगली क्या वो उंगली क्या, माँ इधर से कैसे चलाना वैसे। और जो सीधे साधे लोग होते हैं, माँ हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं, और सारा ज्ञान अपने आप ही जान जाते हैं। इस प्रकार आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता है हमारे चरित्र में। सारे आमूलाग्र हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आदमी, अरे बाप रे, ये कहां से कहां पहुंच गया, ये पत्थर से हीरा कैसे बना। आज समय आ गया है, ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। समय की बात है, आज समय की ये बात है, और इस समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए और अपना जो कुछ सुकृत है, अपना जो कुछ पुण्य है उसको आज पालें। जो कुछ आपकी धारणाएं हैं, जो कुछ भी आपने सोच रखा है वो परमात्मा नहीं, जो है सो है, उसको आप बदल नहीं सकते। आपको बदलना होगा और समझना पड़ेगा परमात्मा। अपनी धारणाओं को छोड़ दीजिए और देखिए प्रत्यक्ष में, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है खुली आंख से कि क्या चीज है, इसे देखा जाए, इस प्रकार आप भी इसे खुली आंख से देखिए। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करे। आज आखिरी दिन है। नहीं, आप तो क्या, आप तो 2 ही दिन रहने वाले थे। बाद में पता हुआ कितने भक्त लोग हैं, हमने तो सोचा जैसे पिछले समय कुछ हमारा सर खाने वाले लोग आए थे वैसे फिर आके सरी खाएंगे। तो हमने कहा भाई 2 दिन में चल लेते, बनो अपना, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि जयपुर वाले कहें कि नहीं आए थे। फिर अगले वक्त 8 दिन आके रहेंगे मौज। आप लोग भी दिल्ली आइए, दिल्ली में अभी 7 दिन का प्रोग्राम। कल से बेटे 12 खम्बा रोड पे शंकर लाल हॉल में कल से 7 बजे शाम को प्रोग्राम। मद्रास से भी लोग आते, फिर जयपुर के लोगों को तो आना चाहिए। अब ये लोग तो कितने प्रदेश से आए हैं आप जानते हैं, हजारों मील से। 370 आदमी आए थे। इनको सबको एक एक को चुन चुन के लाते हैं क्योंकि हजारों लोग हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था करना वगैरह बड़ा कठिन है। अब सब चले गए, थोड़े बहुत बचे हैं जो आपके जयपुर आए। ऐसा था, मैंने कहा था कि कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख के दे दीजिए। किसी ने भी मुझे प्रश्न लिख के नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि आपको कोई प्रश्न नहीं रहा। अब अनुभव की बात है, सो हम फिर से आज कुंडलिनी को फिर से चढ़ाएंगे और कल जिस तरह से किया था उसी प्रकार आज भी ध्यान करें। डॉक्टर साहब ने आज सवेरे सबको समझा के बताया है कि चक्र में किस तरह से गति करनी चाहिए, किस तरह से अपने को पांव का कवच देना चाहिए आदि। अब ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर काफी बाधाएं हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक, नम्रता पूर्वक उन बाधाओं को निकालना चाहिए और मेहनत करने से हर तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। किसी में अधिक समय, किसी में कम। मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ श्रद्धा और मेहनत।
पार होने की कोई मेहनत नहीं, वो तो सहज में हो जाता है, लेकिन सबका नहीं। आप देख रहे हैं कुछ कुछ लोग नहीं पार होते हैं, बड़ी मुश्किल कर देते हैं। उसका कारण यह है कि काफी घुमाव फिराव जीवन में आ गया है। कोई हर्ज नहीं, हम तो पूरी तरह से मेहनत करने के लिए आए हैं और करेंगे। एक बात जान लेनी चाहिए कि परमात्मा के नाम पर कोई भी रुपया पैसा इकट्ठा करना महापाप है। ठीक है, मंदिर बना रहे उसके लिए पैसा करो इकट्ठा, समझ लीजिए ये आपने बत्तियां लगाई इसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर लो, कोई हर्ज नहीं। पर आप चैतन्य को पैसे से खरीद नहीं सकते, उसके लिए आप पैसा नहीं दे सकते। परमात्मा पैसा नहीं समझता और ये सहज है। जितना मनुष्य सहज स्वभाव का होगा उतना ही वो जल्दी पाता है, और जो असहज होगा उसको कठिनाई से पाता है। और थोड़ा पानी। आज आप लोगों से विदा भी लेनी है, इसलिए मेरा एक माँ का हाल ये होता है कि हर जगह से जब जाती तो उसको लगता है कि अपने बच्चों को छोड़ के जा रही, तो एक तरह से दुख भी बहुत लगता है। बस ये है, अभी अभी अंकुरित किया है, अभी अभी आप नन्हे बच्चे हैं, इसको संभाल के रखिए, अपना ख्याल रखें और इसमें प्रगति करें। यह नहीं कि इसको आप छोड़ दें, इसमें प्रगति करें। जब तक बीज उगा नहीं तब तक ठीक है, उगने के बाद तो उसको जरूरी है कि वो कार्यान्वित हो जाए, अगर नहीं हो तो बेकार जाता है।